ओके जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम अगेन टू माय चैनल। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक और इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ द ग्रामर जो कि है पार्टिसिपल। हम इस वीडियो के अंदर करेंगे क्या, सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि पार्टिसिपल होता क्या है, फिर इसकी दो टाइप्स करेंगे। उन टाइप्स को करने के बाद मैं आपको तीन इसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेसेस कह सकते हैं, यूजेस कह सकते हैं, फंक्शंस कह सकते हैं कि ये सेंटेंस में यूज़ कैसे हो सकते हैं। यानी आसान अल्फाज में मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने इसको अपने सेंटेंसेस में या किसी और के सेंटेंस में यूज़ हुआ हो तो पहचानना कैसे, आप अपने में कैसे यूज़ कर सकेंगे और दूसरे सेंटेंसेस में इसको पहचानेंगे कैसे। ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि पार्टिसिपल होता क्या है। अब आसान सा है, मैंने यहाँ पे तीन चीज़ें लिखी हुई हैं। नंबर वन, वर्ब विद आईएनजी या वर्ब प्लस ईडी, मतलब अगेन थर्ड फॉर्म। सेकंड फॉर्म नहीं है ये, इसे याद रखिएगा। या थर्ड फॉर्म आपको पता है, जब इर्रेगुलर वर्ब्स होती हैं तो उसमें या तो हमारे पास सेम वर्ड होता है या डिफरेंट वर्ड्स होते हैं, तो उसके लिए मैंने अलग से लिख लिया। आसान अल्फाज में वर्ब विद आईएनजी प्लस जो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है, व्हेन इट इज़ यूज्ड टू मॉडिफाई अ नाउन और प्रोनाउन, उसको हम बोलते हैं पार्टिसिपल। ये किसको मॉडिफाई करने के लिए यूज होता है? मॉडिफाई करने के लिए, याद रखिएगा, नाउन को या प्रोनाउन को। एग्जाम्पल्स करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको इनकी डिटेल समझ आती रहेगी। पहली एग्जाम्पल है, रिकॉर्डिंग द लेक्चर ही एक्सप्लेन द पार्टिसिपल। अब मैंने दो चीज़ों को यहाँ पे हाईलाइट किया है, एक को अंडरलाइन भी किया हुआ हाईलाइट करने के साथ साथ। तो जिस जिस एग्जांपल में जिस वर्ड को मैंने हाईलाइट करने के साथ साथ, बोल्ड यानी करने के साथ साथ उसको अंडरलाइन भी किया होगा तो वो पार्टिसिपल होगा, आपको समझ जाना चाहिए खुद ही। अब रिकॉर्डिंग द लेक्चर ही एक्सप्लेन द पार्टिसिपल, यहाँ पे रिकॉर्डिंग पार्टिसिपल है और ही क्या है। देखें, हमने डेफिनेशन की है कि क्या होगा वर्ब विद आईएनजी या थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जब वो किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करने के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग पार्टिसिपल है। और क्यों पार्टिसिपल है? एक तो ये वर्ब विद आईएनजी है, नंबर टू ये ही को जो कि प्रोनाउन है उसको मॉडिफाई कर रहा है सेंटेंस में, कि उसने किस हालत में। आप आसान अल्फाज में, जब उर्दू में आपको इस बात को समझना, तो एक फार्मूला टाइप है, ये एक्सपीरियंस की बिना पे मैं कह रहा हूँ कि किताबों में शायद नहीं लिखा होगा, कि आपने उसका जब ट्रांसलेशन करते हैं तो नॉर्मली क्या होगा कि हालत वाला वर्ड आ जाता है। कि रिकॉर्ड वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करते हुए उसने क्या किया, पार्टिसिपल को एक्सप्लेन किया, या करते हुए आ जाता है या हालत में आ जाता है। नंबर टू, दूसरी एग्जांपल हमारे पास ब्रोकन हार्ट, टूटा हुआ दिल। अब यहाँ पे ब्रोकन थर्ड फॉर्म है और साथ ही इसके हार्ट जो कि नाउन है वो यूज़ हो गया। तो ब्रोकन हार्ट को मॉडिफाई कर रहा है तो इसलिए ये बन जाएगा क्या, पार्टिसिपल अगेन। नंबर थ्री, हमारे पास एग्जांपल है हिज वरीड लुक, उसकी परेशानी वाली जो लुक थी। तो वरीड हमारे पास क्या है, पार्टिसिपल है, और जो कि मॉडिफाई कर रहा है किसको, लुक को, जो कि अगेन हमारे पास नाउन है। लुक को वर्ब मत समझ लीजिएगा, ये लुक वो वाली है जो एक्सप्रेशंस होते हैं। तो उस नाउन को मॉडिफाई करने की वजह से ये भी क्या बन जाएगा, पार्टिसिपल बन जाएगा। अब मैंने आपको तीनों एग्जांपल्स दे दिए। नंबर वन वर्ब विद आईएनजी वाली भी जब वो पार्टिसिपल के तौर पे यूज होता है, थर्ड फॉर्म वाली भी जिसमें ईडी के अलावा इरेगुलर वर्ब की थर्ड फॉर्म वो भी हो गई, और ईडी वाली भी एग्जांपल आपके पास आ चुकी है। तो अभी तक हमने इसकी सिंपल सी डेफिनेशन और तीन एग्जांपल्स की हैं। आगे चलते हैं। अच्छा, अगला है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल की टाइप्स कितनी है? नंबर वन, प्रेजेंट पार्टिसिपल, और नंबर टू, पास्ट पार्टिसिपल। अच्छा जी, हमारे पास ये दो इसकी टाइप्स हैं। इन दोनों टाइप्स को अलग अलग डिस्कस कर लेते हैं। नंबर वन हमने किया प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? वर्ब विद आईएनजी व्हेन इट इज यूज्ड टू मॉडिफाई अ नाउन और प्रोनाउन, और व्हेन इट इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। इस स्टेटमेंट को आपने समझना है, वहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है तो प्लीज़ कंफ्यूज मत हो जाइएगा। कि वर्ब विद आईएनजी जब किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करने के लिए, या
एज एन एडजेक्टिव यूज हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। अब सब एग्जांपल्स करते हैं तो आपको समझ आ जाएगी, फिर साथ में बता भी दूंगा कि एज एन एडजेक्टिव कहाँ पे है, मॉडिफाई कर दोनों में होता तो एडजेक्टिव भी मॉडिफाई ही करता है, लेकिन थोड़ी सी एग्जांपल डिफरेंट होती है, तो इस वजह से इस दोनों चीज़ों को मैंने सेपरेटली लिख दिया ताकि आपको समझना आसान हो जाए। अब जो सामने एग्जांपल्स आ रही हैं पहली तीन वाली जो हैं, बल्कि पहली सेकंड छोड़ के जो और तीसरी एग्जांपल है ये वो वाली एडजेक्टिव वाली ही है कि उसमें एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल आई अटेंडेड अ बोरिंग लेक्चर। अब बाकी छोड़ देते हैं, बोरिंग लेक्चर पे आ जाते हैं। लेक्चर हमारे पास नाउन है और बोरिंग हमारे पास वर्ब विद आईएनजी है, ये जो कि लेक्चर को मॉडिफाई कर रहा है, यू कैन से एज एन एडजेक्टिव है, उसको डिफाइन कर रहा है। तो ये बन जाएगा आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। हमने ऊपर डेफिनेशन में पढ़ा हुआ है, वो मॉडिफाई कर। नंबर टू, अटेंडिंग द लेक्चर आई बिकेम बोर्ड। लेक्चर अटेंड करते हुए मैं बोर हो गया। अब क्या है, ये वाला अटेंडिंग जो है ये शुरू में यूज हुआ है, और आई जिसको मैंने बोल्ड किया हुआ है वो आपको समझ आ रहा है, वो हमारे पास प्रोनाउन है। ये वाला अटेंडिंग पार्टिसिपल है। पार्टिसिपल क्यों है, क्योंकि ये मॉडिफाई कर रहा है आई को आगे, जो कि हमने पीछे ऊपर पढ़ा कि जब ये यूज हो सकता है कैसे, एक नाउन को या प्रोनाउन को मॉडिफाई करने के लिए। तो यहाँ पे इस एग्जांपल में ये इस प्रोनाउन को मॉडिफाई करने की वजह से बन जाएगा पार्टिसिपल। अगली बात छोटी सी मैं आप बताऊं, देखिए दोनों एग्जांपल्स जो ऊपर मैंने दी हैं, फर्स्ट टू एग्जांपल ये सिमिलर से एग्जांपल्स हैं, और ये मैंने जानबूझ के बनाई हैं आपको समझाने के लिए, सिखाने के लिए कि एक ही सेंटेंस की या एक ही वोकेबलरी को यूज़ करते हुए आप डिफरेंट अंदाज में क्या कर सकते हैं, डिफरेंट एग्जांपल्स बना सकते हैं। तो आप भी कोशिश कीजिएगा कि आपके पास एक चीज़ जब आ जाए तो उससे डिफरेंट जो सिचुएशंस हैं उनको क्रिएट करने की कोशिश करें। तो फिर क्या हो जाता है, आप आहिस्ता आहिस्ता इस ग्रामर में परफेक्ट होते जाते हैं। चलिए जी, बढ़ते हैं तीसरी एग्जांपल की तरफ, जो कि है योर इंगेजिंग पर्सनैलिटी ब्राइटन्स माई डे। कि तुम्हारी जो इंगेजिंग पर्सनैलिटी है वो मेरा दिन बना देती, मुझे बड़ा अच्छा लगता है और रोशन हो जाता मैनू लगता मैं हवा वंच फिरन नहीं है। तो अब देखें यहाँ पर भी इंगेजिंग जो है वो हमारे पास वर्ब विद आईएनजी है और एज अ पार्टिसिपल यूज हो रहा है, और ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है सिंपली। पर्सनैलिटी हमारे पास नाउन है, तो verb with ing when it is used to describe, modify a noun, it will be called a participle। सिंपल सी बात है, आपने कई बार इसको पढ़ा होगा और आपको यहाँ पर भी समझ आ रही होगी। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास दूसरी एग्जांपल आ जाती है, सॉरी दूसरी टाइप इसकी आ जाती है पार्टिसिपल की, जो कि है पास्ट या परफेक्ट पार्टिसिपल। इसको हम पास्ट पार्टिसिपल भी बोल देते हैं और नॉर्मली ज़्यादातर बस परफेक्ट पार्टिसिपल यूज़ होता है। अब ये होता है क्या है, बाकी इसके फंक्शंस वही हैं दोनों के। क्या होता है, इट इज़ यूज टू मॉडिफाई अ नाउन और प्रोनाउन, या एज एन एडजेक्टिव यूज होता है। अगेन मैं एक्सप्लेन करता चल लूँ, एज एन एडजेक्टिव, टू बी यूज एज एन एडजेक्टिव मैंने जानबूझ के लिखा है जैसे आपको समझाने के लिए डिफरेंट एग्जाम्पल्स को। अच्छा जी, लेकिन इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल से फ़र्क क्या होता है, ये है कि इसमें या तो ईडी होगा या सिंपली थर्ड फॉर्म होगी। आसान अल्फाज में ईडी को भी छोड़ें, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होगी। एग्जाम्पल इसकी करते हैं। नंबर वन, आई केम अक्रॉस अ बर्न्ड हाउस अर्लियर टुडे। बाकी सब छोड़ें, एक घर मैंने देखा जो कि यानी घर से के पास से गुजरा जो भी था, वो जला हुआ था। बर्न्ड यहाँ पे हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और हाउस हमारे पास क्या है, नाउन है। इस नाउन को जो है वो मॉडिफाई कर रहा है, तो इस वजह से ये बन जाएगा एडजेक्टिव। जब एडजेक्टिव है और थर्ड फॉर्म है तो इसको, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसको हम क्या बोल देंगे, पार्टिसिपल। ठीक है जी, एज अ वर्ब नहीं है, पार्टिसिपल यूज हो रहा है। अगली बात, और इसको आप एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं, आपकी मर्जी है, या मॉडिफाई कह दें कि मॉडिफाई कर रहा है, दोनों तरह आप बोल सकते हैं। नंबर टू, शॉक्ड बाय द साइट समीना रैन टू हर हाउस। कि वो जो साइड, उसने जो भी मंजर देखा उसको, उससे शॉक होते हुए समीना क्या करी, घर की तरफ दौड़ लगा दी उसने। अब यहाँ पे शॉक्ड है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, और किसको मॉडिफाई कर रहा है, समीना जो कि नाउन है उसको, सेंटेंस के आगे यूज हुआ है, उसको मॉडिफाई करने की वजह से इस शॉक्ड को हम बोल देंगे कि ये क्या है, पार्टिसिपल है। ठीक है जी, वजह क्या है, नंबर वन, पहली शर्त हमारे पास क्या थी कि ये थर्ड फॉर्म हो, वो है
नंबर टू, ये किसी नाउन को या प्रोनाउन को मॉडिफाई करने के लिए यूज हो, तो यहाँ पे ये नाउन को, जो कि समीना नाउन है हमारे पास, उसको मॉडिफाई करने के लिए यूज हो रहा है, तो इस शॉक्ड को भी हम क्या बोलेंगे, पार्टिसिपल है। नंबर थ्री, वी नीड अ हार्ट फिल्ड विद लव फॉर ह्यूमैनिटी। हर इंसान का ऐसा दिल होना चाहिए जो इंसानों से मोहब्बत करता हो, इंसानियत से मोहब्बत करता हूँ। अच्छा जी, अब देखें, वी नीड अ हार्ट, हमें ऐसा दिल चाहिए फिल्ड विद लव, जो कि भरा हो मोहब्बत से, क्या हो, भरपूर हो। फील्ड हमारे पास पार्टिसिपल है जो कि हार्ट को मॉडिफाई कर रहा है। अब ये भी आप देख लेंगे इस एग्जांपल में क्या आ रहा है कि ये पार्टिसिपल समटाइम्स नाउन के बाद में भी यूज हो सकता है, तो इस एग्जांपल को आपके दिमाग में होना बड़ा ज़रूरी है। हार्ट नाउन है और फील्ड जो है इस नाउन को मॉडिफाई करने की वजह से हमारे पास क्या बन जाएगा, पास्ट परफेक्ट कैन से पार्टिसिपल। ठीक है जी, तो इसके अंदर चीज़ें, एक तो थर्ड फॉर्म है, नंबर टू यूज़ हो रहा है मॉडिफाई करने के लिए, तो ये भी बन जाएगा हमारे पास पार्टिसिपल। उम्मीद है यहाँ तक आपको दोनों चीज़ें समझ आ गई होंगी, दोनों इसकी टाइप्स, नंबर वन प्रेजेंट पार्टिसिपल, नंबर टू पास या परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल हम ज़्यादा बोलते हैं। अच्छा जी, आगे हम जो इस जो मैंने वीडियो को बढ़ाऊंगा, हम इसका रखा हुआ कि डाइविंग डीपर इनटू द पार्टिसिपल। अब हम क्या करेंगे, इसका थोड़ा सा डिटेल में इसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे पार्टिसिपल को। इन अदर वर्ड्स, हम इसके फंक्शन, इसका यूजेज, ये सेंटेंस में कैसे आएगा, उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे अगली कुछ स्लाइड्स में, जैसे आपको डिटेल में हर चीज़ इसकी समझ आ जाएगी कि पार्टिसिपल यूज़ कैसे हो सकता है। मतलब ये कि अगर आप इस सेशन को अच्छी तरह देखते हैं यहाँ से आगे, तो आप इजीली अपने सेंटेंसेस में इसको यूज़ कर सकते हैं और इजीली डिफाइन कर सकते हैं अगर किसी और ने यूज़ किया। और बिलीव मी, जब हमें पार्टिसिपल और जैरन और इस तरह की चीज़ों की समझ आना शुरू हो जाए, पढ़ते हुए भी या लिखते हुए, तो आपकी जो समझ का लेवल है या आपकी राइटिंग का या स्पीकिंग का जो लेवल है वो बहुत ऊंचा चला जाता है। लेकिन ये तब आपको पता चलेगा जब आपको चीज़ें समझ आना शुरू हो जाए। चलें, चलते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास है कि ये जो पार्टिसिपल होता है ये एज एन एडजेक्टिव यूज होता है, ये पीछे भी हम बात कर चुके हैं, अब यहाँ पे हम अगेन डिटेल में और आगे चलते हैं। होता क्या, अब एक और बात मैं आपको बता दूं इसमें, कि यहाँ पे हम प्रेजेंट या पास्ट की बात नहीं कर रहे, हम दोनों की बात कर रहे हैं। ये भी याद रखें कि हम सिंपल पार्टिसिपल की बात कर रहे हैं, उसमें वो उसकी तीनों टाइप्स आ जाएंगी। टाइप्स तीनों तो नहीं है, दो ही आ जाएंगी, मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल, दोनों होंगी। नंबर वन, ये क्या होगा, एज एन एडजेक्टिव यूज होगा। एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू मॉडिफाई अ नाउन और प्रोनाउन। हमारे पास एडजेक्टिव क्या होता है, किसी नाउन को मॉडिफाई करने के लिए या किसी प्रोनाउन को मॉडिफाई करने के लिए यूज होगा। तो जिस तरह वो सेंटेंस में यूज हो रहा होता है, बिल्कुल इसी तरह पार्टिसिपल भी हमारे पास सेंटेंस में यूज हो रहा होगा। ये एग्जांपल्स आपके सामने है जो कि सबूत है। द कैप्टिवेटिंग व्यू ऑफ मार्गला हिल्स मेक्स मी सिट देयर फॉर आवर्स। मार्गरा हिल्स का व्यू, मुझे ऐसा लगता है उसका इतना कैप्टिवेटिंग है कि मेरा दिल करता है मैं घंटा घंटा उत्थे बैठी रहूँ, जैसे ऑपोजिट जेंडर इफ शी इज एक्सप्लेनिंग दिस टू समवन और सेम टू समवन, के मेरा दिल करता है मैं तो उठा ही ना। तो कैप्टिवेटिंग, बाकी हमारी जो एग्जांपल है उसको जस्ट मैंने इतना लंबा बढ़ा के सेंटेंस बनाने के लिए लिखा हुआ है। मेन फोकस आपका इस बोल्ड वर्ड्स पे होना चाहिए, कैप्टिवेटिंग साथ में व्यू। व्यू नाउन है, कैप्टिवेटिंग हमारा पास क्या है, वो विद आईएनजी है, और चूंकि वो व्यू को मॉडिफाई कर रहा है, तो इस वजह से हम इसको भी क्या बोल देंगे कि ये पार्टिसिपल है। ये एग्जांपल ऐसे ही, अगर आप बोलें द ब्यूटीफुल व्यू, तो ब्यूटीफुल आप सिंपली उसको एडजेक्टिव बनाएंगे। इसी तरह ये कैप्टिवेटिंग को हमने यूज़ किया है, इस तरह आपने चीज़ों को समझना है। नंबर टू, अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मोस्ट, बड़ी जो है वो मशहूर प्रोवर्ब है, सेइंग है कि रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मोस। यहाँ पे अगेन रोलिंग स्टोन, स्टोन हमारे पास नाउन है, रोलिंग जो है वो विद आईएनजी है जो कि मॉडिफाई कर रहा है कि इसको स्टोन को एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहा है, तो इसको भी हम क्या बोल देंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल या सिंपली पार्टिसिपल आप कह सकते हैं। योर इंगेजिंग पर्सनैलिटी ब्राइटन्स माई डे, इस तरह का मेरा हाल एग्जाम्पल पहले भी आ चुकी है, तो इंगेजिंग है जो कि पर्सनैलिटी को मॉडिफाई कर रहा है, तो इसको भी हम क्या बोल देंगे, पार्टिसिपल है। आगे आगे हमारे पास ये तीन एग्जांपल्स थी जिनके अंदर हमने वर्ब विद आईएनजी को यूज किया हुआ था। अब हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब वाले को भी यूज करते हैं। हिज वेरिड फेस वेड हैविली ऑन माई हार्ट, उसका जो उतरी हुई शक्ल थी, उसकी वेरिड जो फेस था, एक्सप्रेशन थे उसके, वो मेरे दिल पे बड़ा भारी गुजरा, मैंने उसको बड़ा बोझ महसूस किया, उसकी वजह से वो आपको फील हुआ।
अच्छे इंसानों के साथ यही होता है कि उनको दूसरों की जो फीलिंग्स हैं उनका ख्याल होता है। तो वरीड फेस में वरीड हमारे पास आ जाएगा पार्टिसिपल। क्यों पार्टिसिपल होगा? एक तो वो जो है वो थर्ड फॉर्म है। नंबर टू, ये एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहा है। एडजेक्टिव क्यों यूज हो रहा है हमें कैसे पता चला? आगे हमारे पास फेस था, उसको इसने मॉडिफाई किया तो इट विल बी अ पार्टिसिपल। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला और एग्जांपल्स हैं उसी से रिलेटेड हैं। जब एज एन एडजेक्टिव यूज होगा, यू कैन नॉट मेक अ फूल ऑफ मी विद योर डिसीविंग लाइज। कोई तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते अपने डिसीविंग लाइज से। अगेन बाकी एग्जांपल को छोड़ें, एंड पे चलते हैं। डिसीविंग लाइज, लाइज जो है हमारे पास नाउन है, प्लूरल है, और डिसीविंग जो है वो विद आईएनजी है और एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहा है, यानी लाइज को मॉडिफाई कर रहा है, तो इसको भी हम क्या बोल देंगे? पार्टिसिपल है। नंबर, आई डोंट नो व्हाट नंबर इज, 4 या 5 होगा। ही वोर अ टैटर्ड कोट एंड केम आउट टू अर्न हिज लाइवलीहुड। एक गरीब आदमी था, उसने क्या किया? अपना फटा हुआ कोट पहना और सर्दी में बेचारा ठहरता हुआ अपने बच्चों के लिए कमाने निकल पड़ा। तो टैटर्ड कोट्स जो है वो, ये हमारा फोकस है यहाँ पे। कोट्स नाउन है और टैटर्ड इसको मॉडिफाई करने के लिए यूज हो रहा है, इसको डिस्क्राइब कर रहा है, यू कैन से। तो इस वजह से हम इसको बोलेंगे पार्टिसिपल। ठीक है जी। वैसे नॉर्मली जब आप एडजेक्टिव बोले तो डिस्क्राइब जो है वर्ड मेरे ख्याल में ठीक नहीं है, हमें मॉडिफाई यूज़ करना चाहिए। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आई फाउंड एन इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट असलम। असलम साहब के बारे में उसको कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चल गया। किसी ने कोई चुगली की होगी या वैसे ही कोई उसको बात पता चला। अब क्या हुआ? इंटरेस्टिंग फैक्ट, ये हमारा फोकस है। फैक्ट नाउन है, इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव की तरह यहाँ पे उसको मॉडिफाई कर रहा है, तो इसको भी हम क्या बोल देंगे? पार्टिसिपल है। दो चीज़ें हमारे पास, वो विद आईएनजी है, नंबर टू एज एन एडजेक्टिव है, तो ये भी क्या हो जाएगा? पार्टिसिपल। लास्ट एग्जांपल है इस एडजेक्टिव की, आई सॉ अ बर्न चाइल्ड। बर्न हाउस भी से हमने एक एग्जांपल की है, उसी तरह से मिलती जुलती एग्जांपल है। आई सॉ अ बर्न चाइल्ड, जला हुआ बच्चा मैंने देखा। कहीं आग लगी होगी, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह हम सब के बच्चों को हमें महफूज रखे आग से, दुनिया में भी और आखिरत में भी। अ बर्न्ड चाइल्ड, बर्न जो है वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है और काम क्या कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो क्यों एडजेक्टिव का काम कर रहा है हमें कैसे पता चला? हमें हमारे पास आगे है नाउन, उस नाउन को इसने किया मॉडिफाई, मॉडिफाई करने की वजह से हमें पता चला कि ये एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहा है, तो इसको हमने क्या बोल दिया? पार्टिसिपल। बिकॉज थर्ड फॉर्म भी है और एडजेक्टिव भी है। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आया होगा एडजेक्टिव वाली बात। चलिए जी, मजीद डाइविंग डीपर इनटू द पार्टिसिपल, अगला फंक्शन इसका या इसका यूजेज। दिस यानी पार्टिसिपल इज यूज टू क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन। अब इसमें और पीछे वाले में फ़र्क होगा। फ़र्क क्या होगा इसमें? वहाँ पीछे वाली एग्जांपल्स अगर आप फोकस करें तो अक्सर एग्जांपल्स में आप यहाँ पे देखें वो साथ साथ यूज़ हो रहा है, यानी पार्टिसिपल और उसका जो नाउन है जिसको मॉडिफाई कर रहा है वो सारे साथ साथ हैं। लेकिन आगे जो एग्जांपल्स आएंगी, जो हम दूसरा इसका कर रहे हैं कि जिसमें ये क्वालिफाई वाली हमने वर्ड यूज़ किया है, उसमें क्या होगा इन एग्जांपल्स में, यानी कि इस पार्टिसिपल में और इसका जिसको ये क्वालिफाई यानी क्वालिफाई कर रहा है उसमें फ़र्क होगा। अब आपने सेंटेंस में ये थोड़ा-सा कन्फ्यूज़िंग होता है हमारे लिए, जब हम सेंटेंसेस किसी कोई लिखे हुए देखते हैं या हम एक्सरसाइज़ेज़ सॉल्व करते हैं या हम खुद कोशिश करते हैं यूज़ करने की, तो हमें इसका पता नहीं चलता। अब इसको आप एग्ज़ाम्पल्स को गौर से समझ लें, इसके बाद आपका ये दुःख भी ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। पहली एग्ज़ाम्पल है डिलीवरिंग द स्पीच शगुफ्ता फेल। शगुफ्ता साहिबा ने जोश दिखाया कि मैं बड़ी स्पीच कर सकनी है, लेकिन वहाँ पे क्राउड को देखा तो वो क्या हो गई? गिर गई। थोड़ा-सा शुरू किया उसमें। अब क्या है, जो हमारे पास डिलीवरिंग है, ये क्वालीफाई कर रहा है आगे शगुफ्ता को। जब ये क्वालीफाई कर रहा है और वर्ब आईएनजी भी है, तो इसको हम क्या बोल देंगे? पार्टिसिपल है। यानी डिलीवरिंग हमारे पास पार्टिसिपल है, किस वजह से? शगुफ्ता को मॉडिफाई करने की वजह से, क्वालिफाई करने की वजह से। एक बात याद रखिएगा, जब भी आप किसी भी एक्सरसाइज को जो कि ग्रामर की है उसको सॉल्व करते हैं, आपने कोशिश करनी है उसके जो आप आंसर देते हैं उसका रीज़न लाजमी साथ में, हर एग्जाम्पल का साथ में दें। आपको पता होगा इस रीज़न की वजह से इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, ये वाला इसको पर्टिकुलर कैटेगरी में डाल रहा हूँ। तो उसके बाद क्या होगा, आपके मसले जो हैं बिल्कुल सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। मसले सॉल्व होने का मतलब कि आपको चीज़ें जो हैं वो क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। अच्छा जी, नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, ड्रिवन बाय हंगर अ चाइल्ड
स्टॉल अ पैक ऑफ जूस। बेचारा जो है वो भूख लगी हुई थी, उसने क्या किया, एक पैकेट जूस का जो है वो चुरा लिया। बाय द वे इससे हमें देखना चाहिए कि कुछ लोग जो क्या होते हैं, भूखे होते हैं या उनको ज़रूरत होती है, सफ़ेद पोश होते हैं, हमें उनकी हेल्प कर देनी चाहिए, चाहे थोड़ी बहुत ही क्यों ना हो। मे बी जिस बंदे के पास खाना नहीं हो तो उसके लिए एक रोटी ही या एक पैक ऑफ जूस ही बहुत किसी नेमत से कम नहीं होगा। तो ड्रिवन बाय हंगर, चाइल्ड को ये मॉडिफाई कर रहा है। ड्रिवन किसको मॉडिफाई कर रहा है, चाइल्ड को। उसको मॉडिफाई करने की वजह से ड्रिवन हमारे पास क्या होगा, पार्टिसिपल होगा। अगेन देखें यहाँ इन दोनों में फ़र्क है। वो क्या कर रहा है, बच्चे को। अब अच्छा मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ समझाता हूँ। आपने क्या देखना है, इस तरह की एग्जांपल जितनी भी आएंगे ना, इसमें क्वालिफाई वाली बात है। इसमें क्या होगा, मेन एक्शन जो हो रहा होगा ना सेंटेंस में, वो अलग होगा, यानी मेन वर्ब अलग से यूज हुई होगी। उस मेन एक्शन को परफॉर्म करते हुए जो, यानी उसने उस मेन एक्शन को किस हालत में परफॉर्म किया है, वो जो हालत होगी वो नॉर्मली क्या होता है, पार्टिसिपल होता है। जैसे देखें, उसने वो कैसे गिरी शगुफ्ता, स्पीच डिलीवर करते हुए। असल उसका हमारा मेन वर्ब हमारे पास फेल है, गिरना है। लेकिन गिरने की वजह क्या बनी, या क्या किस हालत में क्या कर रही थी जब वो गिरी, तो वो डिलीवरिंग द स्पीच है, डिलीवरिंग है। तो ये पार्टिसिपल हो जाएगा, डिलीवरेंट। इसी तरह यहाँ पे हमें दूसरी एग्जांपल में हमारे पास अ चाइल्ड स्टोल अ पैक ऑफ जूस, इसमें स्टोल हमारे पास मेन वर्ब है जो कि मेन एक्शन है यहाँ पे जिसकी हम बात कर रहे हैं। लेकिन इस एक्शन को ड्राइव करने की या किस हालत में उसने चोरी की, वो क्या थी कि वो ड्रिवन बाय हंगर था। इसी तरह जो तीसरी एग्जांपल है, हम क्या करेंगे, येलिंग एट द क्राउड शी डिमांडेड साइलेंस। उसने साइलेंस डिमांड की, कैसे, किस हालत में, क्राउड पे चिल्लाते हुए। अब देखें, असल उसका जो एक्शन है वो साइलेंस डिमांड करना है, लेकिन वो किस हालत में हुआ है, वो वाला मेन एक्शन वो हमारे पास ये येलिंग है। तो जो हालत होती है या जो दूसरा आप कह लें एक्शन होता है जो साथ में हो रहा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वो पार्टिसिपल होता है। ठीक है जी। जैसे क्रिएटिंग लॉन्ग प्रेजेंटेशंस ऑल डे आई वाज फटीग्ड। मैं फटीग्ड हुआ किस वजह से या किस हालत में, लॉन्ग प्रेजेंटेशंस, बड़ी बड़ी प्रेजेंटेशंस बनाते हुए मैं फटीग्ड हो गया, थक गया, या जो भी एग्जॉस्टेड जिसको आप बोलते हैं। अब देखें, असल यहाँ पे आई वॉज फटीग्ड है, लेकिन इसको आगे फर्दर एक्सप्लेन कर रहा है, क्रिएटिंग क्वालिफाई कर रहा है आई को। तो ये बन जाएगा क्रिएटिंग हमारे पास अगेन पार्टिसिपल। अच्छा जी, आगे मोर एग्जांपल्स ऑफ दिस कैटेगरी, वो ये है, आई सॉ हर लाफिंग। अब देखें, मैंने उसको देखा किस हालत में, हंसते हुए। अब आप देखें, ये इसको आप ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी यानी ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए यूज़र है, ये भी आप बोल सकते हैं। तो आपने उस लड़की को देखा कैसे, हंसते हुए, स्माइलिंग, चीटिंग, डूइंग समथिंग। तो ये वाला लाफिंग क्या बन जाएगा, हर को मॉडिफाई करने की वजह से ये भी क्या हो जाएगा, आपका पार्टिसिपल होगा। नंबर टू, ही केप्ट रेहान वेटिंग। उसने उसको इंतज़ार करवाया। तो रेहान को मॉडिफाई कर रहा है वेटिंग। ठीक है जी। इस वजह से ये बन जाएगा वेटिंग पार्टिसिपल। ठीक है जी। अगली एग्जांपल, द राइवल बीटन एट एवरी पॉइंट फ्लड फ्रॉम द फील्ड। यहाँ पे बीटन है, राइवल मतलब दुश्मन, उसको हम बोल रहे हैं। तो बीटन ये राइवल को मॉडिफाई कर रहा है, तो इस वजह से ये भी क्या बन जाएगा, पार्टिसिपल बन जाएगा, यानी कि बीटन। आगे, entranced by the entire scene I found myself lost in a world of wonder। अब यहाँ पे देखें, इंट्रांस है, ये हमने एग्जांपल पहले भी की थी। इंट्रांस क्या होता है कि जब आप शहर में किसी चीज़ के गुम हो जाए, बहुत ज़्यादा आप किसी चीज़ को जिसके इंगेजिंग आपकी ऐसी हो जाए कि जैसे वो जादू में होती है, मैजिक से होती है। तो सीन से इंट्रांस थे आप, आई फाउंड माई सेल्फ लॉस्ट इन अ वर्ल्ड ऑफ वंडर। अब देखें, इंट्रांस है, ये पूछेगी पीछे एग्जाम्पल्स जो आई हैं उस तरह की एक एग्जाम्पल है। आई को ये मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, तो इस वजह से ये बन जाएगा आपका पार्टिसिपल। हमने अब तक दो चीज़ों को कवर किया है। पहली थी कि जब वर्ब विद आईएनजी, सॉरी, पार्टिसिपल विद आईएनजी जरूरी नहीं है, पार्टिसिपल जब एज एन एडजेक्टिव यूज हो। दूसरा हमने किया है कि पार्टिसिपल क्या होता है, वो वाला जो क्या करता है, नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। और क्वालिफाई करने वाले में मैंने आपको बताया कि नॉर्मली इसमें और जिस नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा उसमें फ़र्क होता है। नॉर्मली मैंने इसलिए वर्ड यूज़ किया था। अब यहाँ पे हमारे पास दूसरी एग्जाम्पल आ गई हैं जिसमें ये सब साथ साथ है। ठीक है।
चलते हैं जी नेक्स्ट हमारे ऑप्शन की तरफ। वो क्या है कि मॉडिफाइड बाय एन एडवर्ब। पूरी क्या होगी? द पार्टिसिपल कैन बी यूज्ड या कुड बी मॉडिफाइड एन एडवर्ब। फार्मूला आपको सिंपल बताता हूँ कि एडवर्ब की डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी कि एडवर्ब इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू मॉडिफाई अ वर्ब, एन अदर एडवर्ब और एन एडजेक्टिव। पहले दो को छोड़ दें, वर्ब और एडवर्ब को, उसका यहाँ पे काम नहीं है। हमारे पास तीसरे का काम है कि एडवर्ब क्या होता है? जो किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई भी करता है। अब यहाँ पे हमने शुरू में पढ़ा है कि जो पार्टिसिपल होता है वो एक एडजेक्टिव का काम करता है। तो ज़ाहिरी बात है जब इस से पहले यानी विद आईएनजी से या कोई भी जो आप बोलें ईडी या कैसा भी कुछ भी बोलें, नॉर्मली आईएनजी आता है, उससे पहले जो वर्ड अगर एडवर्ब आ जाएगा तो आगे वाला क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। और जब वो साथ में विद आईएनजी भी है तो सिंपली आप उसको बोल देंगे पार्टिसिपल है। जैसे एग्जांपल है ऑनेस्टली स्पीकिंग आई डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। ऑनेस्टली ये हम बहुत एग्जांपल बोलते हैं, ये सेंटेंस बोलते हैं। तो ऑनेस्टली एडवर्ब है, स्पीकिंग आपका क्या हो जाएगा? पार्टिसिपल हो जाएगा। और इसका हमने ऊपर जो है वो यूज़ पढ़ा हुआ है कि ये क्या होगा? मॉडिफाइड होगा एक एडवर्ब से। तो ये ऑनेस्टली से जो कि एडवर्ब है, स्पीकिंग मॉडिफाई हो रहा है, इसलिए इसको भी हम क्या बोल देंगे? पार्टिसिपल है। नंबर टू, लाउडली नॉकिंग एट द डोर अफसल आस्क्ड मी टू लेट हिम इन। वो उसने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया अफसल साहब ने कि मैनू अंदर आन दो। अब लाउडली यहाँ पे एडवर्ब है, नॉकिंग इस एडवर्ब से मॉडिफाइड है, तो इसको भी हम क्या बोल देंगे? पार्टिसिपल। लास्ट एग्जांपल है जनरली स्पीकिंग वी रीप व्हाट वी सॉ। जो बड़ी मशहूर सेइंग है, वो आपको पता है इसका मतलब क्या है। तो जनरली आपके पास एडवर्ब है, स्पीकिंग वर्ब विद आईएनजी है नंबर वन, नंबर टू ये इस एडवर्ब से मॉडिफाइड है, और जो चीज़ एडवर्ब से मॉडिफाइड होती है उस तीनों में से एक वो एडजेक्टिव भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव होगा, और जब ये एडजेक्टिव होगा वह विद आईएनजी भी होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये पार्टिसिपल है। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्लीज़ पार्टिसिपल को यूज़ करें, ये आपको बहुत सारी जगहों पे काम आएगा। ये आपको डॉन के आर्टिकल्स में, बड़ी बड़ी बुक्स में, और जितने भी लोग फॉर एग्जांपल आप अगर समरी लिखते हैं उसमें आपको बहुत काम आता है, एसेस में आपको बहुत ज़्यादा काम आता है। ये आपकी लैंग्वेज को अलग लेवल पे लेके जाता है। तो जैसे जेरेंट हमने डिस्कस किया, इसी तरह ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आपकी लैंग्वेज के अंदर इसका इस्तेमाल हो। तो प्लीज़ इसको ऐड करें। और मैं हर वीडियो में आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि किसी भी ग्रामर के टॉपिक को मास्टर करने का तरीका क्या होता है कि आप उसकी एग्जाम्पल्स खुद बनाएं। खुद बनाने का मतलब जब आप नॉर्मल लिखें तो उसको अपने सेंटेंसेस में यूज़ करें। जब आप यूज़ करेंगे तो वो खुद ही आपके फिंगर टिप्स में हो जाएगा, आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, फ़ी अमानिल्लाह।